बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। फैसल वाडा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में ये वीलॉग है। मैं उसी के ऊपर रखूँगा स्पेसिफ़िक फैक्ट्स आपके सामने वो रखने वाला हूँ जो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगे वाला, पीछे वाला और इसके बीच वाला सारा हिस्सा आपके सामने खोल कर रख देंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के होने से पहले हुई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के होने के बाद हुई और कुछ चीज़ें और सवालात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में उठते रहे। मैं क्योंकि वहाँ मौजूद था और सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद थी। अरशद शरीफ साहब के घर में थे हम, काशिफ अब्बासी साहब वहाँ बैठे थे, बाद में मालिक साहब आए, कुछ और सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे, मितला साहब मौजूद थे, फिर वहाँ पे अतर काज़मी साहब बाद में आए, इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अदील राजा जिन्होंने अपनी तकरीबन सारी सहाफ़ती ज़िंदगी अरशद शरीफ साहब के साथ गुजारी है। और अरशद शरीफ को अगर कोई जानता था और कोई बहुत ज़्यादा मिलता था और रोज़ाना जिसका रब्ता रहता था वो अदील राजा, वो भी वहाँ मौजूद थे। उनके लिए ख़ुद ही एक सरप्राइज़ था और बहुत सारे और लोग भी थे। कुछ ऐसे लोग थे जिनके साथ अरशद शरीफ का रोज़ाना 2 मरतबा रब्ता होता था। रोज़ाना 2 मरतबा मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि उन लोगों ने ये क्लेम किया हुआ है। वो भी वहाँ मौजूद थे और सबके लिए ये एक हैरत अंगेज़ चीज़ थी। मैं आपको बता देता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले होने वाली डेवलपमेंट्स, फिर बाद में बाकी बताता हूँ। PID ने, ये प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट होता है वफाकी हुकूमत का, इसने खुद दावतनामा जारी किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। सहाफ़ियों को बुलाने के लिए दावतनामा जारी करते हैं, लेकिन तारीख़ में पहली मरतबा PID की जानिब से एक दावतनामा जारी किया गया जिसमें एक अपोजिशन के ऐसे रहनुमा जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल करार दिया, जिनको उनके लिए ये जारी किया गया। ये एक बड़ी अजीब चीज़ है, हैरान कुन चीज़ है। ऐसा नहीं होता। PID के अंदर कभी भी अपोजिशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं होती। PID अपोजिशन को अपने करीब फटकने भी नहीं देती। लेकिन हैरत अंगेज़ चीज़ ये है कि अरशद शरीफ साहब के बारे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो फैसल वाडा साहब ने किया, PID ने ना सिर्फ अपना प्लेटफॉर्म, अपनी जगह दी, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने बाकायदा दावतनामा जारी किया कि फैसल वाडा साहब एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वाडा आज मोरखा 26 अक्टूबर बरोज़ बुध बवक्त 9:15 रात नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से मीडिया को आगाह करेंगे। और आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग आ जाएँ। ये सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब है और PID ने भी इसको जो है वो इसकी दावत दी है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर भी। PID ने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इसको दावत दी है, इसको फॉरवर्ड किया है। तो इसको ज़रा आप ये देख लें। नंबर 2, इसमें चीज़ ये है कि ये पहले से ही नून लीग के सहाफ़ी और नून लीग के कुछ अकाउंट्स वो ये बात कहना शुरू हो गए थे कि फैसल वाडा साहब आज कोई सरप्राइज़ देने जा रहे हैं या इमरान खान साहब को एक सरप्राइज़ मिलने जा रहा है। यानी उनका ये क्लेम पहले से कैसे आ गया। फैसल वाडा क्या करने जा रहे हैं, ये नून लीग को या नून लीग से कुर्बत रखने वाले सहाफ़ियों को इस बात का आइडिया कैसे हुआ। दूसरा सवाल जो अहम है वो ये उठता है कि उन्हें कैसे लग रहा था कि सरप्राइज़ इमरान खान को मिलेगा, या उन्हें कैसे लग रहा था कि फैसल वाडा अरशद शरीफ साहब के जो कत्ल का मामला है उसका सारा का सारा गेम उलट देंगे या बदल देंगे। ये उन्हें कैसे लगा। नंबर 3, फैसल वाडा अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें पॉइंट्स को लिख कर लाए थे। इससे पहले वो कभी लिख कर नहीं लाते थे। फैसल वाडा साहब ने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो फिलबदी बोलते हैं, वो कभी टॉक शो के अंदर लिख कर नहीं लाते, वो मौके पर बात करते हैं। बड़े बोल्ड आदमी हैं, मेरा उनसे एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है, मेरे प्रोग्राम में भी आते रहे हैं। तो फैसल वाडा साहब ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि वो पॉइंट्स लिख कर ला रहे हों। इस मरतबा वो पॉइंट्स लिख कर लाए थे जिन्हें वो चाहते थे कि उनको याद रहें और वो ये सारे पॉइंट्स अपनी प्रेस टॉक के अंदर बयान करें। नंबर 4, PTI में कोई भी नहीं जानता था कि फैसल वाडा साहब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहे हैं। जब उन्हें ये इत्तला मिली मुख्तलिफ अकाउंट्स से कि फैसल वाडा साहब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, कुछ इंकशाफात करने लगे हैं, तो PTI के बहुत सारे रहनुमाओं ने उनको लगातार रब्ता करना शुरू किया। PTI के रहनुमाओं के टेलीफोन्स को अटेंड नहीं किया फैसल वाडा साहब ने। PTI के तमाम लोग उनको कॉल्स करते रहे, लगातार करते रहे। ख़ास तौर पे जो सिंध चैप्टर के लोग हैं वो करते रहे। तो फैसल वाडा साहब ने उनमें से किसी का टेलीफोन नहीं उठाया, जिसकी वजह से पहले बात नहीं हो पाई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जानती थी कि फैसल वाडा क्या कहने जा रहे हैं। नंबर 5,
बहुत सारे सहाफ़ी, जिनमें से कुछ मेरे साथ भी मौजूद थे, वो लगातार फैसल वाडा साहब को कॉल कर रहे थे और वो जानना चाहते थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कि पता चले कि फैसल वाडा साहब क्या कहने लगे अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सहाफ़ियों का यही काम होता है कि वो पहले से जानना चाहते हैं कि खबर क्या आने वाली है। तो फैसल वाडा साहब उन सब के नंबर बिजी कर रहे थे। मैंने सोचा कि मैं उन्हें कॉल करूं क्योंकि मेरा नंबर वो उठा लेते हैं, लेकिन मेरे साथ जो 2-3 सहाफ़ी बैठे थे उन्होंने जब ट्राई किया, उनका फ़ोन जब फैसल वाडा साहब ने बिजी कर दिया, तो फिर मैंने कोशिश भी नहीं की। मुझे आइडिया हो गया कि वो जो कहना चाहते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना चाहते हैं, उससे पहले वो टेलीफोन भी नहीं सुनना चाह रहे। छठा नुक्ता, अपोजिशन के बंदे की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है गुज़िश्ता 6 माह में। यानी इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चलाई जाती पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर, वहाँ पे बैन है PTV के ऊपर। लेकिन फैसल वाडा अपोजिशन के वो पहले रहनुमा हैं जिनकी पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान टेलीविज़न पर मुकम्मल चलाया गया। 7वां नुक्ता, टेलीविज़न चैनल्स को मुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस टॉक दिखाने के लिए पाबंद किया गया था और TV चैनल्स ने अपना पूरा वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को चलाया है। नंबर 8, मियां नवाज शरीफ साहब ने जैसे ही फैसल वाडा साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म की, 5 मिनट के अंदर अंदर उनका मौक़िफ़ आपको सोशल मीडिया पे और मीडिया पे नज़र आना शुरू हो गया। यानी मियां साहब तैयार थे कि जैसे ही फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होगी तो उसके बाद मुझे क्या कहना है, कैसे निकलना है। उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा मियां साहब ने। नॉर्मली मियां साहब जब बाहर आते हैं तो सहाफ़ी उनसे सवाल करते हैं तो मियां साहब लाइल्मी का इजहार करते हैं, अच्छा क्या हुआ, क्या कहा, ऐसे करते हैं। लेकिन इस मरतबा जब मियां नवाज शरीफ साहब बाहर आए तो वो पहले से जानते थे कि फैसल वाडा ने क्या कहा और उन्होंने आते ही सारा का सारा ब्लेम डाला कि अब PTI का अपना बंदा फैसल वाडा वो ये कह रहे हैं कि बहुत खून बहने लगा है, बहुत लाशें गिरने वाली हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना बयानिया जारी किया, जैसा कि वो पहले से ज़हनी तौर पे तैयार थे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाहर मीडिया मौजूद होना चाहिए, मैं फौरी तौर पे बाहर जाऊं, मीडिया को ये वाला सवाल दिया जाए, मीडिया अपना सवाल करे और मैं उसके ऊपर जवाब बिल्ड करूं और मैं जवाब दूं। तो मियां साहब ने वही किया। ये 8-10 चीज़ें हैं जो बहुत मशकूक थीं, और चीज़ें भी निकाली जा सकती हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ। अब आ जाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि फैसल वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। तो पहला नुक्ता उठा लेते हैं। उन्होंने कहा कि फैसल वाडा ने जो पहली बात की कि अरशद शरीफ की शहादत एक हादसा नहीं है। ये हादसा नहीं है तो फिर तो कत्ल है ना, सोचा समझा मंसूबा है। तो ये तो हम सब भी कहते हैं, तो ये नुक्ता, इससे हम इत्तफाक करते हैं और जितने लोग मेरे साथ बैठकर सुन रहे थे उन सब ने इत्तफाक किया। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई है, इस पे भी हम सब इत्तफाक करते हैं। और हमारा ये मानना है कि जिन्होंने अरशद शरीफ को मजबूर किया पाकिस्तान से निकलने पर, और जिन्होंने बंदोबस्त किया कि अरशद शरीफ को दुबई से हर हाल में काबू कर लिया जाए, डिपोर्ट करवा के गिरफ़्तार किया जाए या मजबूर किया कि वो दुबई से निकल कर चला जाए, दूसरे नंबर पे वो लोग ज़िम्मेदार हैं। और वो वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान से भगाया, वो वही लोग, और सबको पता है कि इन्होंने भगाया, सब जानते हैं कौन लोग हैं। वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान से भगाया, वही लोग हैं जिन्होंने अरशद शरीफ को दुबई से निकलवाया और फिर वजह बने इस सारी सूरत हाल की। अरशद शरीफ को गाड़ी के अंदर से मारा गया, ये एक बड़ा खौफनाक क्लेम है फैसल वाडा का। अरशद शरीफ को 2 गोलियां लगी, एक सीने पर लगी। सर वाली गोली का तो सबको पता है, सीने वाली गोली का बहुत कम लोग जानते हैं। वो गोली सीने पर नहीं लगी, वो पीछे से लगी और सीने में से निकली है। गालिबन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसे है। गाड़ी के अंदर से मारा गया, ये बात तो अभी तक किसी ने क्लेम ही नहीं की। यानी जो पुलिस है कीनिया की, उसके ऊपर बिल्टअप किया जा रहा था इससे पहले, हालांकि उसके ऊपर हमें बिल्कुल यकीन नहीं है। लेकिन फैसल वाडा ये किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि अरशद शरीफ को गाड़ी के अंदर से कत्ल किया गया? क्या गाड़ी में एक तीसरा आदमी था जिसने गोली चलाई पिछली सीट से बैठकर? ये इस तरह बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है ना कि बहुत करीब से गोलियां लगी हैं। और यानी मैं आपको बताता हूं कि उसके बाद क्या हुआ। जब फैसल वाडा साहब ने यह कहा कि अरशद शरीफ को गाड़ी के अंदर से मारा गया, अरशद शरीफ को 2 गोलियां लगी, एक गोली सीने पर लगी, तो ये क्लेम जो है ये बताता है कि पुलिस की सारी स्टोरी जो है वो झूठी है। जो नैरोबी में पुलिस ने स्टोरी बनाई है कीनिया में, वो पूरी की पूरी स्टोरी झूठी है। फैसल वाडा साहब ये तो क्लियर कट कह रहे हैं। इसका मतलब है उनकी पुलिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और वो ये कह रहे हैं गाड़ी के अंदर से मारा, 2 गोलियां मारी। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद कुछ लोग हमें आकर मिलते हैं अरशद शरीफ साहब के घर में। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्हें डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा।
और वो आकर मुझसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। मैं उन्हें बिठाता हूँ, उनसे बात करता हूँ और वो छूटते ही मुझे कहते हैं कि बहुत करीब से गोलियाँ मारी गई हैं, बहुत करीब से गोलियाँ मारी गई हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया कि बड़ी गन से मारा गया है या पिस्टल से मारा गया है या कोई बुलेट का तो बताएं। नहीं, वो करीब से छोटे वेपन से मारा गया है। ये मुझे खबर जानबूझकर पहुंचाई गई। मैं सहाफ़ी हूँ, मुझे पता चल जाता है कि ये खबर मुझे फीड की जा रही है या ये कोई हकीकत है जो बंदा मुझे बताना चाहता है। ये लोग मुझे बड़ी देर से ये बात बताना चाहते थे, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे तक वो पहुँचे, उन्होंने तरद्दुद किया, वो अरशद शरीफ के घर में आए, जहाँ पे हम बैठे थे वो वहाँ पहुँचे, वहाँ आकर उन्होंने मुझे कहा कि आपको पता है कि बहुत करीब से गोलियाँ मारी गई हैं। मुझे ऐसा लगा, हो सकता है करीब से मारी गई हो सकता है दूर से मारी गई हो, ये तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। लेकिन जानबूझकर ये माहौल बनाया गया कि जो फैसल वाडा साहब ने जिस बात पे बिलीव किया या फैसल वाडा साहब जो बात कह रहे हैं वही बात मैं भी कहूँ। तो मैं तब तक नहीं कहूँगा जब तक कि ये पूरी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जाती। गोलियाँ बहुत सारी चली हैं गाड़ी के ऊपर, तो उनमें से कौन से लगी, कैसे लगी। अरशद शरीफ साहब को 2 गोलियाँ लगी, इसके बारे में फैसल वाडा साहब को किसने बताया कि गाड़ी के अंदर से बैठ के मारी गई, ये एक अहम सवाल है जो मेरे दिमाग में उसी वक्त उठा और बाकी सब लोगों के दिमाग में भी उठा। फिर उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ को फार्म हाउस में किसने छुपाया। तो अरशद शरीफ साहब तो पाकिस्तान से भागे हुए थे, पहले वो यहाँ से परेशानी में वो पहुँचे यूएई, वहाँ से उनको निकलवाया गया तो वो वहाँ चले गए और वहाँ पे जाकर वो रुके। और वो एयरवाई की जो सीनियर क़यादत है उनका ताल्लुक़ बताया जा रहा है कि आगे उन लोगों के साथ है जहाँ पे जाकर अरशद शरीफ साहब रुके। तो वो उन्हीं के ज़रिए से होना था क्योंकि वहीं पे उनके ताल्लुकात थे, वहीं उनकी दोस्तियाँ थी। अरशद शरीफ साहब तो इतने सोशल पाकिस्तान से बाहर थे नहीं, वरना उनके पास दुनिया भर के वीज़े होते। उनके पास वीज़ा नहीं था बरतानिया का, तो इस वजह से नहीं हो पाया। फिर उन्होंने कहा कि मैंने वीडियो भी बनाई है और नाम भी दे दिए हैं, बैनुल-अक़वामी और कौमी सतह पर दे दिए हैं। मुझे कुछ हुआ, मारा गया, तो जो मुझे मारेंगे वो भी 3 घंटे के अंदर अंदर मारे जाएंगे। ये बहुत बड़ा क्लेम है। कहा गया कि अरशद शरीफ को दुबई से इस्टेब्लिशमेंट ने निकलवाया, ये झूठ है। ये तो किसी ने कहा ही नहीं, ये तो हम जानना चाहते हैं कि किसने निकलवाया, और ये दुबई की हुकूमत बता सकती है। अगर यूएन इंक्वायरी करे, यूनाइटेड नेशंस, तो यूएन बड़ा क्लियर कर देगा चीज़ों को। देखें, वो जाएंगे कीनिया, सबके इंटरव्यूज़ लेंगे, हालात वाक़यात देखेंगे, पोस्टमार्टम देखेंगे, जिनके बाद ठहरे थे उनसे भी इंटरव्यूज़ लेंगे, पुलिस के भी इंटरव्यूज़ लेंगे, उन्हें बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद वो यूएई जाएंगे, यूएई की गवर्नमेंट से पूछेंगे कि आप लोग कौन बंदे थे जो मिले थे उनसे, क्यों मिले थे, किसके कहने पर मिले थे, और किसके कहने के ऊपर आप उनको डिपोर्ट करना चाहते थे, या आपने उन्हें 48 घंटे दिए कि आप पाकिस्तान से बाहर निकल जाएं। सवाल का जवाब मिल जाएगा। फिर वो पाकिस्तान में आएंगे, मेरे से मिलेंगे, साबिर शाकिर साहब से भी बात करेंगे, वो बात करेंगे काशिफ अब्बासी साहब से भी करेंगे, वो समी इब्राहिम से भी बात करेंगे, हामिद मीर साहब से भी बात करेंगे, वो इमरान खान से भी मिलेंगे, राना सनाउल्लाह से भी मिलेंगे, और यहाँ पे जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो उनको डरा रहे थे उन लोगों से भी मिलेंगे। जो नहीं मिलेगा वो लिखेंगे कि ये मुझे नहीं मिल रहा, ये हमसे बात नहीं कर रहा। तो वो सारी इंक्वायरी करेंगे, पाकिस्तान में पता करके कि किन हालात में क्यों, और जिन जिनको अरशद शरीफ साहब बातें बताते थे घर वालों को, उनसे भी मिलेंगे, उनकी वाइफ से, बाकी लोगों से, बदर से, और वो बताएंगे कि किन हालात में क्यों अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और कौन लोग उनको डरा रहे थे। तो इस तरह अगर यूएन के लोग इंक्वायरी करेंगे तो बहुत सारे हकायक सामने आ जाएंगे। बहरहाल फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वापस आते हैं। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में था और मैं बीच में था। अरशद शरीफ का एस्टेब्लिशमेंट से मुस्बत राब्ता था और वो पाकिस्तान आने को तैयार था, लेकिन साजिश के तहत उसकी ज़हन साजी की गई थी। अच्छा, ये बात जो है ये बहुत गलत है। मैं इसको ज़ाती तौर पे आपको बता देता हूँ क्योंकि मेरा जब उनसे राब्ता हुआ तो वो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। एस्टेब्लिशमेंट सबसे राब्ते में रहती है, सबसे राब्ता करते रहते हैं, लेकिन अरशद शरीफ साहब का जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ आखिरी बातचीतें हुई थी उसमें काफ़ी चीज़ों में जो है वो मायूसी थी। अरशद शरीफ साहब का अपना एक नैरेटिव था, मेरा भी एक नैरेटिव है, और वो सूट नहीं करता था बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे ताकतवर लोगों को, तो इसलिए एक डेडलॉक था। अब ये अगर क्लेम कर रहे हैं फैसल वाडा साहब कि मैं उसको दूर कर रहा था, तो मैं इसमें नहीं मानता, क्योंकि जो लोग आखिरी वक्त तक अरशद शरीफ साहब से राब्ते में थे, उनकी वाइफ ने हमें कुछ बातें, कुछ और लोगों ने बताई हैं, जो बातें बहुत क्लियरली कुछ और इंडिकेट कर रही हैं, कुछ और चीज़ें वो बता रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ को दुबई से कोई आम आदमी कीनिया नहीं भिजवा सकता था, ये तो कोई भी जा सकता है। मैंने अपना कल वीज़ा ले लिया था कीनिया का, क्योंकि जब मैयत नहीं आ रही थी और समझ नहीं आ रही थी तो
2 घंटे के अंदर आप ऑनलाइन अप्लाई करें कोई भी पाकिस्तानी, तो कीनिया का वीज़ा आपको बड़े आराम से पासपोर्ट और ID कार्ड दे के आपको मिल जाता है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। कीनिया जाने का मकसद ही ये था कि वहाँ पे आसानी से वीज़ा मिल जाता है। अरशद शरीफ साहब को साबित करने की कोशिश की गई कि ये साजिश हुई है और उनका बयानिया उनके दिमाग के अंदर बिठाया गया। तो वो एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट था, वो कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता था। वाक़यात और शवाहिद की रोशनी में अरशद शरीफ इस नतीजे पर पहुँचे थे कि पाकिस्तान में रजीम चेंज हुआ है। मेरे पास जो शवाहिद हैं वो ISI और MI को दे सकता हूँ। जो ताकतवर शख्सियात इसमें मुलविस हैं वो मुझसे दूर नहीं हैं। अभी एक अरशद शरीफ शहीद हुआ है, अभी बहुत सी लाशें गिरनी हैं। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश के प्लेयर पाकिस्तान में मौजूद हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा PTI के अंदर कुछ लोग हैं जो इस साजिशी बयानिए को मानते हैं, जिस साजिशी बयानिए का अरशद शरीफ शिकार हुए। यानी वो ये कह रहे हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन की कोई साजिश हुई नहीं, ये शायद इस तरह बताना चाह रहे हैं। और PTI के लोग गलत मानते हैं कि रजीम चेंज हुआ है। कम से कम मैं तो बिलीव करता हूँ और बगैर किसी के बताए बिलीव करता हूँ। मैंने खुद ये सारे फैक्ट्स देखे हैं और थोड़ा अर्सा पहले तक फैसल वाडा साहब भी इसके ऊपर पूरा बिलीव करते थे, लेकिन अब अचानक सारी चीज़ें तब्दील हो गई हैं। लॉन्ग मार्च में उनका खून ही खून नज़र आ रहा है, जनादे ही जनादे नज़र आ रहे हैं। मैं आखिरी वक्त तक कोशिश करूँगा अपने लोगों को इससे बचाऊँ और इमरान खान के लॉन्ग मार्च में बेगुनाह और अहम लोगों की लाशें दी जाएंगी। अब इसके बाद क्या हुआ ये तो फैसल वाडा साहब ने कर दिया आपके सामने। और फैसल वाडा साहब जिस वालदा की बात कर रहे थे वो अभी तक उनको मिलने भी नहीं आए और उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बहुत तैयारी के साथ। और उन सब ने कंफर्म किया कि 3 दिन के अंदर अभी तक फैसल वाडा साहब तशरीफ़ नहीं लाए। फैसल वाडा साहब ने कहा कि उनको फैसल वाडा को PTI की सेंट्रल कोर कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप से फौरी तौर पे बाहर निकाल दिया गया। असद उमर साहब ने एक ट्वीट किया और एक अली जैदी साहब जो सिंध के सदर हैं। पहले मैं अली जैदी साहब को बताऊँ कि वाडा ट्राइड टू डैमेज आवर लॉन्ग मार्च। Interestingly, Channels plus PTV covered the presser, so it's clear that imported government launched him. Imported government ने उनको लॉन्च किया और उन्होंने तबाह किया, हमारा बयानिया को तबाह करने की कोशिश की है और चैनल्स ने और PTV ने उनको चलाया है। इंपोर्टेड हुकूमत ने उनको लॉन्च किया है और इसने ये कोई नॉनसेंस है, इसको कोई सेंस नहीं बनती इसकी। और इमरान खान हैज़ क्लियरली इशूड इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल टू रिमेन पीसफुल। व्हाट वेट डज हिज प्रेसर कैरी। इमरान खान ने कहा कि कोई किसी किस्म का इसके ऊपर रिएक्शन ना दो। दूसरा उसके बाद फैसल वाडा साहब को जो है वो असद उमर साहब ने कहा कि फाइनली वाडा साहब का स्टेटमेंट जो है वो पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करता, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ है। और सिंध के प्रेसिडेंट को कहा कि उनको शोकाज नोटिस जारी कर दिया जाए, इमरान खान साहब ने कहा, और फिर उनको शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। ये है जी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।